हाय लर्नर्स, दिस इज़ गौरव शर्मा, वेलकम टू एमजीसी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके। ठीक है जी। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया बच्चों 6, और जब हम इसकी शेल्स को फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बोलते हैं इंशॉर्ट ईसी, तो भाई पहली शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप क्या बोलते हो? या बोलते हो के शेल, एल शेल। पढ़ा था ना आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर के शेल कैसे फिल करते हैं, एल शेल कैसे फिल करते हैं, एम शेल कैसे फिल करते हैं, एन शेल कैसे। 2n² छोटा सा फॉर्मूला था, याद होगा 2n² वाला फॉर्मूला, उसी से हम इसको फिल करते हैं। ठीक है, याद रखना 2n² वाला जो फॉर्मूला था, n जो रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, यहाँ पे वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो कार्बन जो है भाई, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये तो अधूरा है, अब इसका ऑक्टेट तो पूरा है नहीं, तो ऐसे में कैसे कार्बन जो है अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेम्प्ट करेगा? सो हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? 2 और 4 शेल आ गए, यानी कि अब कार्बन को क्या चाहिए भाई? कार्बन का जो न्यूक्लियस है ना, कार्बन का जो न्यूक्लियस है, अब इसके न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती या इतनी ताकत नहीं है कि ये एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए। अभी कितने घूम रहे हैं इसमें? 4 घूम रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल में पढ़े थे आयनिक बॉन्ड्स। क्या पढ़े थे? आयनिक बॉन्ड्स पढ़े थे। ठीक है, पढ़े थे ना। अब आपने उसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स में ये सीखा था गिव एंड टेक रिलेशन, जैसे कि NaCl ने एक उसने उसको दे दिया, उसने ले लिया, बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्डिंग बन गई। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के न्यूक्लियस के पास इतना चार्ज नहीं है बच्चों, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाए या फिर बाकी के बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले पाए। ना तो ये होल्ड कर सकता है, ना ही गेन कर सकता है। तो ये क्या करता है? ये कहता है सबको कि विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे और मेरे साथ बॉन्ड्स बनाते चलोगे? तभी तो हमने बात की थी लेक्चर 1 में कि भाई 50 लाख से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है जो कार्बन होता है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लैंकेट है दोस्तों, आपके पास एक ब्लैंकेट है, अब ठंड का टाइम है, ऑब्वियस सी बात है, तो ब्लैंकेट, अब आपका दोस्त आपके पास आता है, आपने जैकेट पहनी हुई है, अब आपका दोस्त आपके पास आता है, बोलता है कि यार एक काम कर कि यार मेरे को ना ये ब्लैंकेट, ये जैकेट दे दे, मेरे से ब्लैंकेट ले ले। उन्होंने कहा चल ठीक है यार, जैकेट ले जा, ब्लैंकेट तो मुझे दे दे क्योंकि ठंड है। तो आपने क्या किया? गिव एंड टेक कर लिया, उसको अपनी जैकेट दे दी और उससे ब्लैंकेट ले लिया। ठीक है, अब दूसरी बार क्या होता है, एक सिचुएशन है हो गई, तो गिव एंड टेक में क्या हुआ कि आपने आयनिक बॉन्ड्स बना लिए, आपने जैकेट दे दी और ब्लैंकेट उससे ले लिया कि चल भाई बचा तो रहूंगा मैं ठंड से, तो आयनिक बॉन्ड बन गए गिव एंड टेक से। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि अब आपका दोस्त कह रहा है कि यार एक काम कर भाई, अब आपके पास ब्लैंकेट है, अब आपके पास क्या है? ब्लैंकेट है। तो वो कहता है कि यार एक काम कर यार, मुझे अपना ब्लैंकेट दे दे यार, है ना। अब आप कहोगे कि भाई पागल है कि यार, ठंड है यार, क्या बात कर रहा है यार तू, ठंड में यार मेरे क्या होगा फिर, है ठंड है, मैं कैसे दूँ तुझे ब्लैंकेट? तो वो क्या करता है, आप क्या कहते हो, चल एक काम कर यार, दोस्त है कोई बात नहीं, जाने देते हैं। तो दोस्त है तो चल एक काम कर कि तू भी इसी ब्लैंकेट के अंदर आ जा, तू भी इसी ब्लैंकेट के अंदर आ जा। तो भाई उसने, आपने क्या किया, उसको अपना दोस्त है, ऑब्वियस सी बात है, दोस्त के साथ क्या कर दिया? शेयर कर दिया। तो कार्बन भी कुछ ऐसे ही करता है कि भाई सबके साथ शेयरिंग करता चलता है, सबको अपना दोस्त बनाता चलता है कार्बन। इसीलिए तो 50 लाख के आसपास कंपाउंड बनाता है कार्बन, राइट। तो ना तो ये ऐसा, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है, यानी कि जो शेयरिंग से बनती है, इन्हें हम कोवेलेंट बॉन्डिंग का नाम देते हैं। कौन सी बॉन्डिंग का नाम देते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग का नाम देते हैं। दीज आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है जी, ये हो गई कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो यानी कि शेयर कर रहा है, ध्यान रखना। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं जितने भी, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? यानी कि शेयरिंग करते करते बनते हैं, तभी तो इतने कंपाउंड बना रहा है जो कार्बन है, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड समझ आया? कोवेलेंट बॉन्ड्स ये होते हैं जो शेयरिंग से बन रहे हैं। ठीक है, हमने आयनिक बॉन्ड पढ़े थे और ये हो गए हमारे कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या सिर्फ सर कार्बन में देखने को मिलते? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा, आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा, क्लोरीन भी देखने को मिलेगा। कार्बन तो है ही जो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, ये भी बनाता है। ठीक है, तो ये होती है सारी कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके पास, H2। ठीक है, अब ये कैसे बनाएगा? H2 हो गया मेरे पास। अब H2 क्या कर रहा है? H के पास अगर आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो आपका एटॉमिक नंबर है, आप उसको 1 पे लिखते हो,
ठीक है, पढ़ोगे आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है जी। तो H2 हो गया, मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये कैसे बनाएगा, इसके पास एक इसका इलेक्ट्रॉन हो गया ये, ठीक है जी, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको अपना कम से कम डबलेट तो पूरा करना है ना, इसको अपना कम से कम डबलेट तो पूरा करना है ना। ऑक्टेट का रूल आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम 2 आने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 आने चाहिए, पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 9 में। अब मज़ा आ जाए कि अगर जो क्या हो कि ये इसके साथ शेयर कर दे और ये इसके साथ शेयर कर दे, मज़ा आ जाए नहीं आ जाए। अगर ये एक इसके साथ शेयर हो जाए तो इसका डबलेट पूरा हो गया, और ये वाला इसके साथ शेयर कर दे, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, दोस्त बना ले, ब्लैंकेट अपना आपस में शेयर कर ले, कर लिया, बन गया। कितने शेयर किए, एक शेयर किए, तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड का नाम देते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है आपके पास O2, ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। जब इसकी शेल्स फिल करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करेंगे, K शेल में सबसे पहले 2 आ गए, L शेल में उसके बाद 6 आ गए, बचे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2, कोई और 2 दे दे इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी शेल्स फुलफिल हो जाए, इसकी शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जब हम एटॉमिक या इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 आउटर मोस्ट शेल वाले। सेम इसी ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले, तो ये अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका काम बन जाए भाई, इसका काम बन जाए, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो पिक्चर को, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये कह रहा है कि यार तू मुझे तो अपने 2 दे दे, तो तू मेरे साथ शेयरिंग कर रहे, तू मुझे ब्लैंकेट दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो भाई इसने अपना काम इस तरीके से सोचो बना लिया, इसने अपना काम कर लिया। इसी तरीके से अगर ये वाला भी इसको अपने शेयर कर दे तो दोनों का काम बन जाए, बन गया नहीं बन गया, अरे बन गया नहीं बन गया। तो ये शेयरिंग हमें दिखाती है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर किए तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना, बहुत बढ़िया, इनके बीच में डबल बॉन्ड जो है वो बन गया, ठीक है। तो ये शेयरिंग की कहानी है, ये दोस्तों इनकी शेयरिंग की कहानी हमें देखने को मिलती है, ब्लैंकेट की कहानी है। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन के साथ भी जो है वो बना सकते हो, आप नाइट्रोजन का भी बना सकते हो, जैसे हमने एग्जांपल लिए थे। तो नाइट्रोजन का आजकल जो एटॉमिक नंबर चल रहा है वो कितना चल रहा है, 7 चल रहा है मार्केट में, ठीक है जी। अब N2 अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, इसकी शेल जब आप फिल करोगे तो होंगे 2 और 5, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 3, तो भाई 3 कौन दे, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 5 आ गए, 1 2 3, 1 2। अब क्या मज़ा आ जाए कि अगर ये इसके साथ शेयर कर ले और ये इसके साथ शेयर कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए दोस्तों और इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बन गई, ट्रिपल बॉन्ड जो है दोनों के बीच में बन गया, क्योंकि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में शेयर कर दिए, राइट। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग, ये नाइट्रोजन एटम ने अपना ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ब्लैंकेट शेयर हो रहे हैं दबा के, शेयरिंग चल रही है दबा के, राइट। तो ये बनते हैं इस तरीके से, कार्बन अटेन करता है, सेम वही कार्बन भी करता है, कार्बन भी इसी तरीके से लंबी लंबी चेन बनाता हुआ चलता है अपने अलग अलग दोस्तों के साथ, अपने अलग अलग साथियों के साथ, ठीक है। जैसे कि आप भी अपने बॉन्ड्स बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, राइट। तो ये कुछ है बेसिक बात इसकी कि सिंगल बॉन्ड कैसा होगा, डबल बॉन्ड कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड कैसा होगा, कुछ और हम जानेंगे कंपाउंड्स के बारे में, लेकिन अभी नहीं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि कंपाउंड्स और कैसे कैसे हो सकते हैं, वाटर कैसे बनाएगा अपना मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड अपना मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा, शेयरिंग कैसे देखने को मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।